मेरा कोई वास्ता नहीं है पिताजी। हाँ हाँ, कोई वास्ता नहीं। ठीक है, आपके कहने पर मैं कोई हिस्सेदार नहीं हूँ। उसको सोच लो तुम। हिस्सा ले खाता खाता उन्हें मालूम है। मिले भैया, मिले मिले। मेरे छोटे भाई सुनो, बड़े भाई फूल सिंह, मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका और मेरा हिस्सा पूरा पूरा आधा आधा बंटवारा हो जाना चाहिए बस। पिताजी, बेटा फूल सिंह, पूरे राज में ये मुनादी करवा देना कि जो कोई राजकुमारी रेखा से शादी करेगा वही इस आधे राज का मालिक बनेगा। बाकी तुम देखो, मैं चला। ठीक है सेनापत, पिताजी ने जो कुछ कहा तुमने सुना? हाँ राजकुमार जी, पूरे नगर मुनादी करवा दो कि महाराजा के एक राजकुमारी जिसका नाम रेखा है, वो दोनों आंख की अंधी है। जो इस राजकुमारी से शादी रचाएगा वो आधे राज का मालिक होगा। श्यामनगर की निवासियों, काल खोल को सुन लो। महाराज समहर सिंह का जहां मैं जाता हूं, बनने की कोशिश नहीं करना। जहां मैं जाता हूं वहां पानी में आग लग जाती है। बड़े भाई, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि हिस्से का बंटवारा हो जाना चाहिए। मेरे छोटे भाई, देखिए, आधे हिस्से के मालिक तुम हो। ये तो तुम्हारा आधा राजपाट धन दौलत तुम्हारा ही है, बाकी आधा हमारा है। ठीक है, सुनो, अपना आधा राजपाट तुम शौक से ले सकते हो, लेकिन मेरा जो है छोटे भाई, सोचिए अगर मेरी बहन सयानी कुंवारी रहेगी और राजपाट धन संपत्ति लेकर मैं क्या करूंगा? बड़े भाई फूल सिंह, अपनी दौलत चाहे अपनी बहन के नाम लिख दो या तुम अपने पास रखो, इससे मुझसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मेरा हक जो है वो मुझे मिलना चाहिए। मेरे छोटे भाई, तुम अपना आधा राजपाट ले लीजिए, मैं तो पहले कह चुका। बाकी मेरा जो है ये धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। मेरी बहन सयानी रहेगी और मैं धन लेकर क्या करूंगा? इसलिए जो मेरा हिस्सा है मैं अपनी अंधी बहन को दे दूंगा। अपनी अंधी बहन को दे दोगे? ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम अपना हिस्सा दे देना, लेकिन मेरा हक मुझे चाहिए। वैसे हिस्सा बंटवारा हो के बाद जवन फूल भैया हिस्सा आज से में सब में खरबूजा बोवा बा, और तोहार हिस्सा सब उसर हो गया। ये तो वक्त बताएगा बरखुरदार। मिले भैया, लेकिन बड़े भाई फूल सिंह, और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अपना तुम हक ले लेना। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, इज्जत से बढ़ के समाज में कुछ नहीं है। जब मेरी बहन कुंवारी पड़े रहेगी तो धन दौलत लेकर मैं क्या करूंगा? फूल सिंह, तुम्हारी बातों में मेरा समर्थन है। कौशल सिंह की नीति ठीक नहीं है, ये तुम्हारी सगी बहन है, शादी रचवाइए, इसमें मेरा सहयोग है। ठीक है, कोई बात नहीं है सेनापत। ये धन संपत्ति क्या करूंगा जब मेरी बहन कुंवारी पड़ी रहेगी? राजकुमारी की शादी हो जाएगी, उसके बाद कोई गम नहीं है। मुझे तो यही गम है कि राजकुमारी की शादी हो, बारात आए, महाराज अपने हाथों से डोली और बिठाए, ठीक है, वो अपनी ससुराल जाए। बहुत अच्छा। और एक बात मैं फूल सिंह और कहूंगा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत नाराज है। खैर कोई बात नहीं, ये माँ है। सेनापति, तुम क्या, ये तो परिवार की बात है। आज मेरी माँ नाराज है, कल खुश रहेंगी, इसमें क्या बात है? वो सगी माँ तुम्हारी नहीं, वो सौतेली माँ है, वो काली नागिन में बस सकती है। सेनापति, कुछ भी हो, माँ माँ होती है। माँ का दरबार, माँ का प्यार, बच्चों के लिए क्या है कमी है? ठीक है, और तुम्हारी माँ है, लेकिन इतना मेरा कहना कर्तव्य है कि अपनी माँ से सदा होशियार रहना। रेखा, हाँ भैया। यानी माता जी ने जो कुछ कहा तुमने सुना? हाँ भैया सुनी। लेकिन इतना ध्यान देना बहन कि दोनों ऐसे बदनसीब थे कि माँ
बहन भाई को पैदा करके भगवान को प्यारी हो गई। हाँ भैया। छोटी सी थी, मर गई होती कोई बात नहीं, तो बहन अब सयानी हो गई है, तुम्हें कोई कष्ट पड़ेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। इतना ध्यान देना कि हमारा तुम्हारा फर्ज है कि माता पिता की सेवा करना। हाँ भैया। देखिए ये माँ सौतेली माँ है, दूसरी माँ है, फिर भी अपनी माँ है। हाँ भैया। इनकी आज्ञा का पालन करना, माँ की सेवा करना, बगैर माँ की इजाजत इस महल से कदम बाहर नहीं उठाना। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ की जगह माँ आई है, माँ का दर्जा संसार में बहुत ऊंचा है। मेरी छोटी बहन, माँ को कभी जवाब नहीं देना। ठीक है भैया। इम्तिहान का टाइम है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। ठीक है भैया। द्वारपाल। बड़े भैया। देखिए जब नेत्र नहीं तो संसार पूरा अंधेरा है भैया। अंधेरा है। मेरे न रहने पर इतना ध्यान देना कि देखिए दोनों माँ की अंधी हैं जी। जो सूखा रूखा दोगे वही पाएंगी। हाँ भैया। लेकिन ये हमारी नहीं बल्कि अपनी बहन समझकर इनकी मदद करना है। भैया ये तुम्हारे सहारे पर हैं और मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। जाइए भैया, मैं रेखा बहन को अपनी बहन समझता हूँ। रेखा दीदी। हाँ भैया। क्या करोगी बहन, जो विधाता ने किस्मत में लिख दिया उसे कोई मेट नहीं सकता बहन। हाँ भैया। चलिए महल बहन। चलो भैया। दिनवा कैसे बीती रतिया। रेखा दीदी। हाँ भैया। दिनवा कैसे बीती रतिया, विपत्तिया हमारी बहनी पे पड़ी। विपत्तिया हमारी बहनी पे पड़ी, दिनवा कैसे बीती रतिया, विपत्तिया हमारी बहनी पे पड़ी। हो कि इस अंधे राजकुमारी साथ जो राजकुमार शादी करेगा वो आधराज का मालिक होगा, लेकिन मेरे जीते जिंदगी ऐसा कभी नहीं होगा। देखते तुम कितना सोचते हो। माँ क्या बात है? अकेले क्या सोच रही हूँ माँ? अरे बेटा तुम दुख की चिंता करते हो। लेकिन माँ मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या होने वाला है? तुम क्यों चिंता करते हो? अभी तो मैं जिंदी हूँ ना। लेकिन माँ बड़े भाई फूल सिंह को और पिताजी को ढंग से समझा देना माँ, वरना उनके हक में बहुत बुरा होगा। मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। जाओ तुम खाना खा के चले जाना। ठीक है। आइए आइए, अच्छे मौके पे आ गए आप। महारानी जी क्या बात है? क्या बात है? आपने कुछ सुना नहीं? सुना तुम? मुनादी किया? जी हाँ। ये बताओ, अगर आधा रात जो शादी करेगी राजकुमार के साथ, जी हाँ, आधा रात तो उसका हो गया, आधा रात बच गया, बच्चा आधा रात वो हो गया फूल सिंह का, तो मेरा बेटा और मैं कहाँ जाऊंगी? महारानी क्या बात है? आप नहीं समझ रही हो। क्या? आपको ये सोचना चाहिए कि राजकुमारी दोनों माँ की अंधी है। अगर राजकुमारी की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाएगी तो सर का भार उतर जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि राजकुमारी की शादी करवा दीजिए, उसके बाद जो बचे आधा यानी 50-50। इसका मतलब तुम भी चाहते हो कि मेरे बेटे को राज नहीं मिले? नहीं क्यों? महारानी जी, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि शादी होने के बाद मैं आधा आधा हिस्सा बंटवा दूंगा। आप जा सकते हैं। महारानी जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह के जाऊंगा। क्या? जो आप सोच रही हो ये सपना साकार नहीं। ये तो वक्त बतलाएगा। जाइए यहाँ से। ठीक है। द्वारपाल। महारानी जी। रेखा बुला। जो आज्ञा महारानी जी। रेखा दीदी। हाँ भैया। आपको आपकी माता जी बुला रही है। ठीक है भैया।
चलो। सामने खड़ी है माता जी आप। माँ क्या है? प्रणाम करती हूँ माँ। खड़े जा। माँ किस लिए बुलाई हो माँ? तुम्हारे आटे उतारने के लिए। आज किस लिए? सुबह सुबह इसका मुंह देख लेते हो तो अन्न जल नहीं मिलता। कल मुही ऐसी बेटी विधाता हो ये किसी को न दे। ऐसी बेटी विधाता किसी को न दे जो कि परिवार का एक कांटा बने। मेरे बेटे की भी शादी होगी नहीं, आएगी बात एक दिन मेरे सामने। माता जी माफ कर दो हमारी खता, आपके घर से खुद मैं चली जाऊंगी। कौशल भैया की शादी करो धूम से, अब दोबारा यहाँ मुंह न दिखलाऊंगी। छीन है जलमती मर कहाँ जा रही है? जलमती मर गई क्यों नहीं कलमुही बढ़ गई काम के वास्ते पे। पाँव पड़ी थी हूँ माँ झूठ क्यों बोलती, मेरी आंखों से माता दिखाता नहीं। तो मैं क्या करूं? तेरी आंखें मुझे हराम जाती। ऐसा इल्जाम माता लगाओ नहीं, कुछ समझे इसी समय मेरे आता नहीं। ऐसा इल्जाम माँ, ऐसा इल्जाम मत लगाइए माँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अच्छा तो तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि मुझसे जुबान में चलाने लगी? नहीं माँ, मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ माँ। 7 ग्राम सुनते तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं माँ, मैं तेरा दिमाग अभी ठीक कर दे रही हूँ। हराम नहीं माँ, हिम्मत मुझसे जुबान मेरे बच्चों को तूने कहा कुछ अकल? मेरे तुम्हारी भुला दूंगा मैं। तू है बच्चों की माँ, यह है नागन कोई खादे को आपके वास्ते सब हुए और इस घर में मैं एक बड़ा आई हुई जा रही हूँ अपने या मैं के चली जैसे आई थी वैसे चली जा। हरामजादी मेरी अंधी बेटी पर इतना सितम ढा रही है। पिताजी क्या बताऊं? पिताजी बेटी माँ को कुछ ना कहो पिताजी, कुछ ना कहो। तुम्हारे साथ इतना जुल्म ढा रही है बेटी? ऐसी माँ नहीं है, ये जहरीली नागिन है। या भगवान, अगर मुझे ये मालूम होता, मैंने तो ये सोचा था
कि इस नागिन को लेके आ रहा हूँ, ये मेरे बच्चों की सेवा करेगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये जहरीली नागिन निकलेगी। पिताजी क्या करोगे, मेरे कर्म में यही लिखा है पिताजी। नहीं बेटी, अभी तो मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी। तुम इस तरह कहकर मेरे जिगर को चोट मत पहुँचाओ बेटी, मेरे जिगर को चोट मत पहुँचाओ। तुम चिंता नहीं करो, अभी तो मैं जिंदा हूँ मेरी लाडली बेटी। तो ऐसा कभी नहीं सोचना। कहा यहाँ नहरे जाती है, नहरे जा चाहे जहाँ जा, लेकिन महाराज इतना बिया है मैं कपड़ा लगता गहना गुड़िया धरे सब उतारे जाऊं। आज के बाद कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने हमारी इस बेटी रेखा को कुछ कहा तो मैं तेरी खाल खींच लूं। हाँ मैं क्या होती हूँ इस संदेह से बोलने के लिए? ये तुम्हारी बेटी है, इसकी पूजा करो समझे। या भगवान, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये हरामजादी इस तरह की उल्टा निकलेगी। नहीं तो मैं शादी ही नहीं करता, अपने इन्हीं दोनों बच्चों को लेकर अपना जीवन व्यतीत कर देता। द्वारपाल, सरकार मेरे बेटे कौशल सिंह को बुलाओ। फूल सिंह को। कौशल सिंह क्या बुलाओगे सरकार? फूल सिंह को बुलाओ। हाँ, बड़े भैया को बुलाऊंगा। बुलाओ जल्दी। बहुत जल्द महाराज। बेटा फूल सिंह, ये अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाना बेटा। इसकी देखभाल तुम करना, इसलिए कि तुम्हारी सौतेली माँ का कोई भरोसा नहीं है। इस मेरी बेटी को जहर भी दे सकती है मेरे लाल, इस मेरी बेटी को जहर भी दे सकती है। बेटी की रक्षा करना मेरे बेटे। आपकी जैसी आज्ञा पिताजी, मैं रेखा बहन को अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए दरबार मैं में। चल रहा हूँ, अपनी आंखों से दूर नहीं करना बेटा अपनी बहन को। ठीक है। बड़े भैया, सुलेमान माँ ने क्या कहा कि ये तुम्हारी सौतेली माँ है। पिताजी ने यही कहकर गए कि तुम्हारी सौतेली माँ है, इनका कोई भरोसा मत करना। हो सकता है कि भोजन में जहर देकर के बहन भाई दोनों को मार सकती है। हाँ भैया, कोई भरोसा नहीं है सौतेली माँ का। यह भगवान, ये कौन कर्म कमाही की थी कि पैदा होते ही दोनों माँ की अंधी पैदा हुई। अब इन पर द्वारपाल, बड़े भैया, इम्तिहान का टाइम चल रहा है जी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, इनका ख्याल रखना। जी भैया। ये चलो पहले इनको दरबार में, ये तुम्हारे सहारे पर हैं। ठीक है भैया। चलो बहन, जितनी बातें कहो बाबू ध्यान देना। ये माँ है, कुछ भी कहे लेकिन तुम इनको जवाब नहीं देना। माँ की जगह पर माँ है, इनकी सेवा करना। ठीक है भैया। ये तुम्हारे जो कर्म में ही लिखा है बहन, तू कर्म का लिखा तो मैं मेट नहीं पाऊंगा। और कर्म के लिखनिया, कर्म के लिखनिया तारे नाही तारी, कर्म के लिखनिया तारे नाही तारी, कर्म के। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र भय, सत्य सत्य बखानी।
संधि राजकुमार के लिए मुझे हंटर से मारा, मेरा अपमान किया। लेकिन महाराज जो तुम सोच रहे हो ये मेरे जीते जिंदगी ऐसा कभी नहीं होगा, ना तो मैं होने दूंगी। द्वारपाल कहाँ रह गए तुहार? कहाँ रह गए तुहारे आज? मतलब दरबार में तुहार एक पैसा की जगह कहाँ रह गई तुहार आज? भले दरबार में महाराज आपको हंटर से मारे हैं, आपका बाल उचारे, कहाँ रह गए तुहार? द्वारपाल तुम ठीक कह रहे हो। हमको मारे होते तो नन्यौरे भाग जाई हम। द्वारपाल जी जब तक इस अपने अपमान का बदला चुकाती हूँ मैं भी आगे महारानी नहीं करूंगी। द्वारपाल जी तुम सेनापति बुलाओ। सेनापति को बैठिए आप। महारानी जी, क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साहब से क्या करना चाहते हो? और बुलाया मुझे किस लिए रात तू रानी, बुलाया मुझे किस लिए रात रानी, अरे बहाती हो आंखों से अपने ही पानी। महारानी जी आपको कैसा गम है, सुनाओ सभी सेनापति से कहानी। महारानी क्या गम है? महारानी जी आपका कैसा गम है, सेनापति से सारी कहानी को सुना दीजिए। मैं क्या बतला रही हूँ? मुझे गुमराह मत कीजिए। और बिगड़ती चली जाती हालतें हमारी, बिगड़ती चली जाती हालतें हमारी, और मदद की जरूरतें पड़ी है तुम्हारी। नहीं बूढ़े पत काम काबिल हमारे, नहीं बूढ़े पत काम काबिल हमारे, और तड़पती की रह जाती है जवानी। महारानी जी क्या है? बूढ़े पत है, कोई कामकाज नहीं होता है, आप तो अपने आप शादी किया। अरे महारानी जी क्या ये नगमा सुना, महारानी जी क्या ये नगमा सुनाया, और नहीं आपका मकसद मैं जान पाया। महारानी जी ये क्या नगमा सुनाया, आपका मकसद मैं नहीं जान पाया, खुले शब्दों में जाहिर कीजिए महारानी, और मुझे गुमराह मत कीजिए। समझदार होकर एक कराना नादानी, और नहीं मेरी बर्बाद कीजिए जवानी। मचलते हैं दिल में अरमा हमारे, मचलते हैं दिल में अरमा हमारे, और पिला दो मोहब्बत का तुम जामे वसीयत पिला दो। महारानी जी आप क्या कह रही, दाग कुल में अपने लगाती हो क्यों, आपका पूरा अरमा न हो पाएगा, ऐसी उम्मीद मुझसे लगाती हो क्यों। महारानी जी आपका अरमा पूरा नहीं होगा। महारानी जी अपने कुल में दाग क्यों लगा रही हो, सेनापति से आपका अरमान पूरा नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा महारानी जो आप सोच रही हो। सेनापति आपसे आरज़ू है यही, सेनापति आपसे आरज़ू है यही, हूँ तड़पती बहुत अक्ल पाओ नहीं, मुद्दत की प्यासी हूँ मैं, ये सुनो सेनापति, पाँव पड़ती हूँ ज्यादा सच्चा
बंद कीजिए। ये मुझसे नहीं हो सकता है। जिसका नमक खाया हूं उसके साथ गद्दारी करना नामुमकिन है। जो सोच रही हूं मैं बार बार समझा रहा हूं कि महारानी मुझसे बात मत कीजिए। मैं कुछ नहीं जानता हूं। हम बुरे काम के लिए साथ नहीं दूंगा महारानी जी, और जो कुछ कहोगी ये बंदा करने को तैयार है। और सुन लीजिए महारानी जी, क्या बोला? अरे बार बार मैं कह रहा करो न रानी, बार बार समझा रहा करो न रानी तंग, और मुझसे हो सकता नहीं करो न मुझको। महारानी जी मैं बार बार समझा रहा हूं कि मुझे तंग मत कीजिए। ये काम मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चाहिए किसी और को फंसाइए महारानी जी, ये कदाप नहीं हो सकता है। और तेरे से अगर खाता नहीं देख के मेरी हाल, तेरे से अगर खाता नहीं और देख के मेरी हाल, अब तेरे बदल की उड़ा दूंगी अभी तोड़ों से खाल। कोई दम नहीं है। सुन लीजिए, बस करो महारानी जी, आपकी शर्त सब मुझको मंजूर है। जो कहोगी वो करने को तैयार हूं। माफ कीजिए खता, माफ कीजिए खता। महारानी जी मैं वादा करता हूं कि जो आप कहेंगी उसको करने के लिए तैयार हूं। आपके लगा नहीं? महारानी जी मेरे कहीं नहीं लगा है। आप कहना क्या चाहती हैं साफ साफ बतला दीजिए। अभी आपने काम की बात की, अगर पहले काम की बात किया होता तो मार क्यों खाता? ये तो तुम्हारी नादानी थी। मुझसे बेवकूफ कौन है? वैसे तुम्हें करना क्या है? अब बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। हरामजादा, मेरे घर पे चाटा मारा, मेरा अपमान किया। कौन किया? सेनापति राजा को भेजो मुल्क के दम। सेनापति राजा को भेजो मुल्क के दम। शादी कर लो खुशी से मेरे साथ में, सारी जागीर का आप मालिक बने, मौज हिल मिल के लूटे मेरे साथ में। आलू क्या कर रहे हो? कौन है रे? जय राम बाबू साहब। कौन? श्री राम? हाँ, तू यहाँ कैसे आ गया बे? ऐसे घूमे टहरे चला आए हैं। कितने दिन हो गया? हम कहा हुई जो है आधा घंटा। आधा घंटा हो गया? हाँ, कुछ सुना है? सुनता वही समझता वही। क्या समझ रहे हो? महारानी जी ये कह रही हैं कि आप महाराज को मार डालिए, आप यहाँ के राजा बनेंगे और मैं महारानी बन जाऊंगी। ये सब आप क्या सोच रहे हैं? श्री राम, हाँ बरसों से ये मेरे दिल में हविस थी हाँ, कि महारानी का प्यार कब मिले। बात सही है। आज महारानी का सहयोग मिल रहा है। हाँ, ये सेनापत जो महारानी कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। हाँ महारानी का कहना यह है जी।